नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है देखभाल। सरला, ये लो, मैं इकट्ठे 4-5 सूट ले आया। जो पसंद हो वो सिलवा लो, बाकी वापस कर दूंगा। राकेश ने आंगन में बैठी सरला से कहा। अरे, आप तो लगता है कि सारी दुकान ही उठा लाए। मैंने तो सिर्फ 2 सूट लाने के लिए कहा था। मैं कौन कह रहा हूँ कि तुमको सब लेना है, बस पसंद करवाने के लिए ले आया। अब बुढ़ापे में क्या पसंद और क्या नापसंद। अच्छा मम्मी जी, बुढ़ौते में सूट पहनेगी। रसोई में काम करते हुए रुचि के कान खड़े हो गए। दिमाग खराब हो गया है इन बुढ़ा बुढ़ियों का, जरा सा भी उम्र का लिहाज नहीं। अभी कल ही मम्मी जी कह रही थी कि सूट बनवा लूं तो आराम हो जाए, और आज पापा जी उनके लिए सूट ले भी आए। मैं बिल्कुल सही कहती हूँ कि पापा जी सचमुच बिल्कुल ही जोरू के गुलाम बन गए हैं। बहू, जरा देखो आकर कौन सा सूट हमारे ऊपर अच्छा लगेगा। सरला ने स्वभाव के अनुसार रुचि को आवाज लगाते हुए कहा। आई मम्मी जी, मुझसे ही पूछा जा रहा है कि उनके ऊपर कौन सा सूट अच्छा लगेगा। शौकीनी तो कोई इनसे सीखे। मन ही मन भुनभुनाती हुई रुचि जबरदस्ती शब्दों में मिठास घोलते हुए बोली, मम्मी जी, आपने ये भी नहीं सोचा कि इस उम्र में आपके ऊपर सूट अच्छा भी लगेगा कि नहीं। क्या जरूरी है कि हर शौक पूरा ही किया जाए। रुचि का गुबार होठों पर आ ही गया। बेटा, तुम भी तो सूट पहनती हो, हम लोगों ने तुम्हें कभी मना नहीं किया। और हाँ, जरूरी तो नहीं कि हर चीज शौक के कारण ही नहीं पहनी जाती, कभी कभी कुछ पहनने की मजबूरी भी हो जाती है। सरला से पहले राकेश बोल पड़ी। ऐसा भी क्या मजबूरी पापा जी। रुचि फिर से चिनकते हुए बोली। बेटा, अनजान तो नहीं हो तुम, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि तुम्हारी मम्मी से एक तो अब 5 हाथ की साड़ी संभलती नहीं है, दूसरे उसको आसानी से बांध नहीं पाती, और तीसरी साड़ी धोने में भी उनको दिक्कत होती है। तुमसे 1-2 बार धुलने के लिए कहा तो तुमने साफ मना कर दिया। अगर मैं धोती हूँ तब भी तुम सहेलियों के सामने मेरा मजाक उड़ाती हो कि पापा जी तो मम्मी जी की बीमारी के बाद बुढ़ापे में बिल्कुल जोरू के गुलाम हो गए हैं। और मैं ये सुनी सुनाई बातों से नहीं कह रहा, ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए सरला की आराम सबसे ज्यादा मायने लगती है। बस इसीलिए उसके लिए सूट ले आया। बल्कि ये काम तो तुमको करना चाहिए था कि सास की परेशानी समझती, लेकिन तुम लोगों को तो उनके दुख सुख से क्या लेना देना। कहते कहते राकेश की आंखों में आंसू आ गए। करीब साल भर पहले ही सरला को पैरालाइसिस का अटैक पड़ा था। बेटे बहू दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे नहीं होगा इनकी सेवा, कोई नौकरानी रख लीजिए। लेकिन राकेश ने सरला की सेवा का बीड़ा खुद उठा लिया। तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वो मेरी जीवन संगनी है, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी। और राकेश की दिन रात की अथक सेवा से वो ठीक तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब तो रुचि से बोलते ही नहीं बना, और वो चुपचाप रसोई में चली गई और राकेश दर्जी को सूट सिलने के लिए देने चल दिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।